पंजाब के प्रसिद्ध औद्योगिक शहर भटिंडा के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में आदरणीय कैलाश दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1953 में अंबाला में हुआ। बाल्यकाल से ही आप शांतिप्रिय, अंतर्मुखी, सहनशील और मिलनसार स्वभाव की थीं। शांति के विशेष गुण के कारण आपको सन 1962 में ब्रह्मा कुमारीज अंबाला से ईश्वरीय ज्ञान मिला और तभी से दादियों की दिव्य अलौकिक पालना पाकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1971 से भटिंडा शहर में आदरणीय कमलेश दीदी के साथ विशेष सहयोगी बनकर आपने अनेकों कार्यक्रमों जैसे विश्व शांति मेले, प्रदर्शनी, पदयात्रा, सेमिनार आदि का आयोजन किया। वर्तमान समय 12 सेवा केंद्रों, 8 उप सेवा केंद्रों और 10 गीता पाठशालाओं में आने वाले 8000 से भी अधिक विद्यार्थी आपके द्वारा ईश्वरीय पालना पाकर अपना जीवन हीरे तुल्य बना रहे हैं। 1970 में मुझे बाबा से मिलने का चांस मिला, क्योंकि परिवार में सिर्फ बहन और मम्मी ही ज्ञान में चलते थे, फादर नहीं मानते थे, तो इसीलिए उनकी पालना नहीं ले पाई हूँ। तो जब 70 में हम बाबा से मिलने गए तो हम तीनों बहनें और मम्मी बाबा से जब मिले, अव्यक्त बाबा से, तो बाबा को बोला कि बाबा हम बंधन है फादर का, मैं सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन बंधन के कारण मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो आप कोई बंधन कैसे मेरा छूटे, इसकी कोई विधि बताइए। तो बाबा ने कहा कि आप 4 शक्तियाँ हो, शिव शक्तियाँ, तो एक व्यक्ति को आप पत्थर बुद्धि को पार्श्व बुद्धि नहीं बना सकती हो। तो हमने कहा जी बाबा। तो बाबा ने उस समय इतनी जैसे हमारे में शक्ति भर दी तीनों बहनों में। तो हम आते ही जब वापस आए तो उसी समय पांडव भवन में, दिल्ली पांडव भवन लिया था, तो वहाँ पर भट्ठी थी, ट्रेनिंग थी कुमारियों की। तो मैंने कहा मैंने भी ट्रेनिंग करने जाना है, तो छुट्टी कैसे लूँ। फिर मुझे बाबा की वही बात याद आ गई, आप शक्तियाँ हो, छुट्टी नहीं ले सकते हो, बंधन नहीं काट सकती हो। तो मैंने अपने फादर को बोला कि मैंने 1 मास के लिए ट्रेनिंग करने जाना है दिल्ली, अगर मुझे ये ज्ञान अच्छा लगा तो ठीक है, ना लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी आपके पास ही। तो फादर ने साइन कर दिए। तो मैं 1 मास के लिए भट्ठी करने, ट्रेनिंग करने गई। तो उसके बाद वहाँ पर मैं इतनी पावरफुल बन गई कि वापस नहीं आई। तो जब ट्रेनिंग कर रही थी तो लास्ट में सभी दादियाँ वहाँ पहुँची, तो उन्होंने कहा मुझे कि कैलाश आप बाहर सेवा के लिए जा सकती हो। मैंने कहा जी दादी जी। तो दादी ने सबसे हाथ खड़े करवाए। तो उस समय अपने पंजाब के अचल दीदी और चंद्रमणि दादी वो भी थे। जब उनको मालूम पड़ा कि ये इसने हाथ खड़ा कर दिया बाहर जाने का, ये तो बंधेली है, तब दीदी चंद्रमणि दीदी ने कहा दादी ये बंधेली है, इसको बाहर नहीं भेजो, ये तो 1 मास के लिए ट्रेनिंग करने आई है। तो मैंने कहा मैंने वापस नहीं जाना, चाहे मुझे कहीं और भेज दो। फिर चंद्रमणि दीदी मुझे चंडीगढ़
वहाँ भेजा। फिर मैं 1 साल चंडीगढ़ में सेवाएं की, वहाँ रही और भी पावरफुल बनी, आत्मा को पावरफुल बनाया। फिर उसके बाद मैं बठिंडा, क्योंकि यहाँ पे कमलेश दीदी अकेले थे तो उनके पास रही आकर के, तो तब से ही लेकर के मैं बठिंडा में ही सेवाएं अपनी दे रही हूँ। तो उसके बाद मैं घर पे दोबारा नहीं गई, क्योंकि फादर जो थे मेरे से बहुत नाराज़ थे ब्रह्मा कुमारी बनने पर, तो मेरे से बोलते नहीं थे। 8 साल वो मेरे से नहीं बोले हैं। मैं घर पर भी जाती थी तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखते थे, क्योंकि मैं समझती थी मुझे परमात्मा बाप मिला, मुझे उनका इतना प्यार मिल गया, तो मुझे उस प्यार की कमी महसूस नहीं हुई। 8 वर्ष के बाद उन्होंने फिर मुझे अपने आप बुलाया, मेरे से बात भी की, बड़ी अच्छी तरह व्यवहार किया। तब से मुझे मतलब अपनी खर्ची भी देने लगे अपने में से, मतलब समझा कि इसका जीवन बहुत अच्छा बन गया, श्रेष्ठ बन गया। क्योंकि मामा जी भी हमारे बहुत एंटी थे इस ज्ञान के, तो हमारी मामी जी ज्ञान में चलती थी, उनको भी बहुत मारते थे, यहाँ आने से रोकते थे। तो ऐसे ही एक बार मामा जी बठिंडा में आए तो मेरे को बुलाया गया, तो मैं आश्रम पे तो ड्रेस पहनती थी, जब घर पे आती थी सूट पहन के जाती थी। तो ऐसा ही हुआ कि बड़े कमलेश दीदी कहने लगे कि कैलाश आज तेरी ज़िंदगी का फैसला तुझे करना ही पड़ेगा, आपको साड़ी की ड्रेस पहन के जाना होगा। तो मैंने कहा दीदी वो तो बहुत गुस्से वाले हैं, वो नाराज़ हो, कहते नहीं कुछ भी हो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ड्रेस पहन के अपनी पूरी गई। मामा जी ने मेरे से बहुत अच्छी तरह बात की, हमारी सेंटर पे दिनचर्या कैसे होती है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सब उन्होंने पूछा, खर्चा आपका कैसे चलता है पूछ कर। और मैं डर रही थी अंदर से, पर वो मेरे से बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे। जब मैं सेंटर पे शाम को वापस जाने लगी तो मेरे को कहते हैं मैं छोड़ के आऊँगा। मैं बहुत हैरान हुई, खुशी भी हुई कि इतनी विरोधी आत्मा मेरा साथ कैसे दे रही है। तो जब सेंटर पे गए तो कमलेश दीदी ने कहा कि आपको जगाधरी रहते हो, वहाँ आप कोर्स करो, ज्ञान सुनो, 3 दिन का शिविर करो, अब जा कर के तो देखो। तो कहने लगे हाँ मैं जाऊँगा तो ज़रूर, पर मेरे परिवार वालों को नहीं बताना कि ये सेंटर पर जाएंगे, या बठिंडा सेंटर पे आए थे। तो कमलेश दीदी बोले ठीक है। तो उसके बाद उनके ऊपर मेरे जीवन का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके बाद वो ज्ञान में चल पड़े, वो खुद भी ज्ञान में चल पड़े। और उनकी बेटी आज रानी जो अम्बाला कैंट में सब्जी मंडी में सेवा कर रही है, तो उसको भी बल्कि छुट्टी दे दी। तो इस प्रकार कैसे बंधन मैंने अपने काटे हैं, पता भी नहीं चला कि कैसे बंधन आए और कैसे कट गए। कमलेश दीदी जो कि उनसे मुझे बहुत प्रेरणाएं मिली हैं कि कैसे उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी, ना कुछ सेवा करना जानती थी, तो कैसे मुझे अपने साथ रखते, कैसे मेरे से सेवा लेते। तो इसी प्रकार एक मुझे उनकी बात याद आती है कि कई बार हम जो कि बहुत पंचुअल थे योग अपना अमृत वेला ना मिस करते थे, ना हमें करने देते। जो भी हम बहनें सेंटर पे रहती थी, अगर कोई बहन योग नहीं करती थी, अमृत वेला मिस करती थी, तो उसको यही सज़ा होती थी कि आज तुझे किचन में कोई कार्य नहीं करना है, बाकी काम भले करो पर किचन का कोई कार्य नहीं करना। दूसरा मैंने उनसे जो सीखा, उनका अपने परिवार से कोई मोह नहीं था, कोई लेन देन नहीं था उनका। जैसे कि बीमार भी हुए तो उनके पेरेंट्स ने, परिवार वालों ने बीमारी के लिए उनको दवाई के पैसे भी दिए और बहुत फ्रूट भी दिया। तो फ्रूट दिया तो कहते हैं चंडीगढ़ में एडमिट थे, कहते हैं चंडीगढ़ से मैंने फ्रूट बठिंडा नहीं लेके जाना, मैंने उनका कुछ नहीं लेना, और जो उनको दवाई के लिए पैसा दिया बठिंडा आके कहते हैं मुझे कैलाश ये मधुबन जाके दे आओ, ये मधुबन ले जाओ, पर मैंने अपने पे एक पैसा खर्च नहीं करना, परिवार वालों का। तो इससे भी मुझे सीखने को बहुत मिला कि कैसे कितने वो अपने परिवार के प्रति भी नष्टो मोहा रहे हैं,
एक बात मुझे उनकी और याद आती है कि एक बार उनका बड़ा भाई बठिंडा उनसे मिलने के लिए आया कमलेश दीदी से, तो उससे ओम शांति करके ना वापस आ गए। तो कहने लगे अब आप जाके मिल लो। हमने कहा आपका भाई ओम शांति, आप बैठो ना, उनसे बात करो। कहते नहीं बस मैंने ओम शांति करनी थी, कर ली, जब ज्ञान में नहीं चलते मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। तो ओम शांति करके हम लोगों को भेज दिया, तो हमने उनको ज्ञान वगैरह सुनाया। तो उसके बाद उनके परिवार वाले भी आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब कहने का भाव कि उनको उनका अट्रैक्शन अपने परिवार के प्रति नहीं था, लेकिन उन्होंने हम बहनों को कह करके अपने परिवार वालों को भी कैसे बाबा का संदेश पहुंचाया। एक बार हम आबू गए थे, तो मेरा अटैची गुम हो गया रास्ते में। तो जब मैं वहाँ पहुँची मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने जैसे दादी जी को बताया, दादी जी ऐसे मेरा अटैची गुम हो गया, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। तो दादी जी ने उसी समय मुन्नी बहन को बोला कि इसको अटैची बना के दो। 6 ड्रेसें, फुल ड्रेसें दादी ने मुझे बना करके दी। उस समय ब्लाउज़ तो इतनी जल्दी बन नहीं सकता था। फिर दादी जी का प्यार, दादी जी का स्नेह, दादी जी ने अपने ही ब्लाउज़ निकाल करके मुझे दिए कि आप ये कपड़े पहनो। तो जब वो पहनती थी तो मुझे दादी के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह आता कि दादी इतना हम सबसे प्यार करती हैं, इतना स्नेह देती हैं। तो जब भी दादी से मिलते थे, खाने पर भी दादी हम सबको बुलाया करती थी, क्योंकि उस समय परिवार छोटा था। तो छोटे होने के कारण दादी जी सबको अपने हाथों से गिट्टी खिलाया करती थी। ऐसे तो कभी हमने अपने माँ बाप से के हाथ से भी कभी गिट्टी नहीं खाई होगी। जब दादी जी गिट्टी खिलाती थी तो आँखों में आंसू आ जाते थे कि इतनी बड़ी दादी माँ और हम बच्चों के लिए इतना स्नेह, इतना प्यार हमको देती हैं। और मनमोहिनी दीदी तो बहुत मर्यादा में, छोटी छोटी बातों में हमें मर्यादाएं बहुत सिखाया करती थी। ला और लव दोनों उनमें था। चंद्रमणि दादी के साथ भी मैं बहुत समय रही हूँ, तो उन्होंने ही मुझे ज्ञान में ऐसे शेर नहीं बनाया। क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई थी तो विनाश की पॉइंट सुनती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, विनाश के समय में क्या करूँगी। तो मैं आई भी इसीलिए थी, विनाश के कारण ही, कि 1976 में सुना विनाश होगा। तो मैं बहुत जल्दी कहती थी मैं बाबा को जो भी है कर लूँ, बाबा संपूर्ण बन जाऊँ, विनाश हो जाना है। तो फिर कमलेश दीदी के साथ कमलेश दीदी बहुत और चंद्रमणि दीदी दोनों ही बोल्ड थे बड़े। तो एक बार मुझे कहते हैं कैलाश तुझे किससे डर लगता है? मैंने ऐसी बातों में बताया विनाश। तो चंद्रमणि दीदी ने पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में मेरे ऊपर ही मुरली चला दी, क्लास करा दी।
तो उससे मुझे इतनी शक्ति मिली। आज भले मेरे साथ ना चंद्रमणि दीदी हैं ना कमलेश दीदी हैं, लेकिन फिर भी अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे कैसे उन्होंने ऐसे शेरनी शक्ति बना। दूसरा जो मैंने उनसे सीखा, डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, पंचुअल रहना, ये सब मैंने अपने कमलेश दीदी बड़ों से ही सीखा है। क्योंकि जैसे वो रहते थे तो अब ऐसी मुझे शिक्षा दे कर के गए हैं या प्रेरणा दे कर के गए हैं। अब इतना कारोबार होते हुए भी, संभालते हुए मेरे को कोई बोझ नहीं अनुभव होता। मैं सदा लाइट रहती हूँ। कई पूछते भी हैं कि आप इतना सुनते हो, बातें आपके आगे आती हैं, कैसे आप फेस करते हो। मैंने कहा मेरे को लगता ही नहीं मैं फेस कर रही हूँ। क्यों? इसका कारण क्या है कि मैं अमृत वेला ही कभी मिस नहीं किया। बाबा से मुझे बहुत शक्ति मिलती है, उस शक्ति से ही मैं सारा दिन लाइट रहती हूँ। और बाकी दूसरा किसी बात की, किसी की बहनों के प्रति भी मुझे कोई फीलिंग नहीं आती। अगर कोई मुझे नेगेटिव बात भी सुनाता है तो मैं उसको पॉजिटिव करके ही उनको समझा देती हूँ। इससे वो भी हल्की हो जाती है, तो मैं खुद भी हल्की ही रहती हूँ। और किसी का परचिंतन करना, सुनना, ये व्यर्थ की बातें मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती हैं। क्योंकि मुझे अपनी जो स्थिति अच्छी लगती है वो है शांत स्थिति। मैं शांत में ही रहती हूँ और सबको यही कहती हूँ आप भी ऐसी स्थिति बनाएं। तो यही मैं सबके लिए प्रेरणादायक बनूं। वर्तमान समय के अनुसार मैं समझती हूँ पुरुषार्थ तुम्हारा मेरा मनसा सेवा के ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ कि मनसा सेवा ऐसी होनी चाहिए कि सारे विश्व की आत्माएं, ताकि उनको शांति मिले, शक्ति मिले। क्योंकि जब हमारी स्थिति जो है, पुरुषार्थ जो है, वो खुद का शांत होगा, खुद के जीवन में शक्ति होगी, तभी हम औरों को भी दे सकते हैं। इसलिए मेरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यही अभ्यास रहता है, सभी आत्माओं को ये मेरे शुभ वाइब्रेशन पहुँचे। तो मनसा सेवा द्वारा जो हम शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, तो इससे जो औरों को वरदान मिलते हैं, बस सफलता मिलती है। तो यही हमारा मेन पुरुषार्थ। दीदी ने हमें कभी बोल करके नहीं बोला कि ये कार्य करना है, लेकिन उन्होंने हमेशा करके दिखाया है कि कोई भी कार्य को कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे प्रेरणा देती है उनका शांत स्वरूप व्यवहार। वो हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टांस में वो शांत रहते हैं। दीदी के अंदर सहन करने की शक्ति बहुत है। दीदी का कोई भी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, दीदी की जो स्थिति है वो अचल अडोल रहती है। कैलाश दीदी ने हमको एक ही कहा था, आप साइलेंस में रहना। साइलेंस से रहने से ही हमको हमारा योग लगने लगा
और घर में भी बहुत चेंज हुआ। दीदी ने शुरू से ही सबको एक जैसा प्यार दिया है, बड़े और छोटों सबको एक जैसा प्यार दिया है। इनके पास आके मुझे यह लगा कि अगर ये भी एक इंसान है, इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम भी क्यों ना कर सकें। हम भी प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो हो सकता है हमें भी कुछ चेंजेस आ जाएं। जैसे कि मतलब हमेशा खुश रहें, कभी गुस्सा ना करें। जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हमें तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, पेशेंट तरह तरह के आते हैं, तो फिर हमें उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर माइंड में ये बात हो कि अगर स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है, दीदी को सिखाया बताया गया है कि वो हर टाइम एक जैसे रहते हैं, तो हम भी रह सकते हैं। में समाने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। बहुत बार ऐसा होता था, कोई बात होती थी मन में तो दीदी समा लेते थे अपने में। आपस में बहनों का भी कोई बात थी तो समा करके शुभ भावना से देते थे कि नहीं, उनका ये भाव नहीं है। तो इस तरह से हमने वो शुभ भावना का पाठ इन्होंने से सीखा कि सबके प्रति शुभ भावना रख करके हम कैसे दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। और उनमें एक विशेषता है निर्माणता की। इतने ज़्यादा हम्बल है, इतने निर्माणचित हैं कि सबको आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे जिस भी बहन की विशेषता होती है, उसी परमाणु उनको वो कार्य दे करके उनको आगे बढ़ाना, उनको अप्रिशिएट करना कि आप कर सकते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति, मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति। शांति है स्वधर्म हमारा, सबका प्यारा ओम शांति, सबका प्यारा ओम शांति। मन से बोलो ओम शांति, मुख से बोलो ओम शांति। यही है एक महामंत्र जो तन मन को शीतल बनाए। राजयोग का धार यही है, जीवन को निर्मल बनाए। यही है एक महामंत्र जो तन मन को शीतल बनाए। राजयोग का धार यही है, जीवन को निर्मल बनाए। दिल से बोलो ओम शांति, नैनों से बोलो ओम शांति। शांति है स्वधर्म हमारा, सबका प्यारा ओम शांति।
सबका प्यारा ओम शांति। मन से बोलो ओम शांति, मुख से